स्वागत कीजिए मेरे साथ। वैसे तो आप अलग अलग जो चुनावी डिबेट्स हम करते हैं उसके पैनल में आप इनसे मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन एक एक करके मैं यहां पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी नीरज कुमार जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। तालियों में कमी नहीं रहे, लोगों को समझ में आता है कि सुन रहे हैं सब। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निखिल आनंद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव हैं, ओबीसी मोर्चा से जुड़े हैं। आइए सर। और साथ में डॉक्टर चंदन यादव नेशनल सेक्रेटरी कांग्रेस। बिहार की जो राजनीति है, ऐसे ही यूं ही प्रयोगशाला नहीं कहा जाता है बिहार को, समूचे देश की राजनीति के लिए, समूचे देश के चुनावों के लिए। यहां से जो फॉर्मूले निकलते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में आजमाए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम इस सवाल के साथ अपने इस सत्र को रख रहे हैं सामने कि कौन जीतेगा 2025 में बिहार, एक एक करके मुझे लगता है कि लगभग 2-2 मिनट में अगर सबसे पहले आप सब, क्योंकि 30 मिनट का एक दायरे में सीमित है हम, मुद्दे अनेकों हैं बिहार के, एक एक करके नीरज जी आपसे शुरुआत करते हुए कौन जीतेगा तो मैं समझ सकती हूं आप क्या कहेंगे, लेकिन क्यों जीतेंगे? सबसे पहले तो श्वेता जी आपको इस बात के लिए बधाई कि आप पटना के हैं, तो बदलता हुआ पटना आपको एहसास हो गया होगा कि कैसा बदलाव पटना में हुआ। क्यों जीतेंगे? क्योंकि बिहार एक सामाजिक जड़ता का बिहार रहा है और बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं, लीडर स्टेट है। आप देखिएगा कि देश की विभिन्न योजनाएं, राज्य की विभिन्न योजनाओं को देश फॉलो किया, और जैसे महिला सशक्तिकरण के मामले में, बेटियों के सशक्तिकरण के मामले में, जीविका के मामले में, इसके अलावा साइकिल योजना, बहुत सारी योजनाएं, मैं उस फहरिस्त में नहीं जाना चाहता। तो बिहार ने माइनस से अपनी शुरुआत की। उस बिहार में आज हम इसलिए जीतेंगे कि पूरे देश में कहीं भी 10 रुपये महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कराई जाती, 5 रुपया में पर मंथ में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई नहीं कराई जाती है, 500 एवरेज है पर मंथ का मेडिकल की पढ़ाई नहीं की जाती है, और नर्सिंग की पढ़ाई तो फ्री। तो ये जो ह्यूमन इंडेक्स में एक बड़ा चुनौती है, पॉपुलेशन का डेंसिटी देखिए, बाकी रोड, बिजली, हम इन बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन इंडेक्स का इंपावरमेंट जो हुआ है, चाहे वो दलित हो, मोस्ट बैकवर्ड हो, महिला हो, और सोसाइटी में कहीं टेंशन नहीं, ये नहीं कि इस सवाल पर तनाव हो जाए, हंगामा हो जाए, यह नहीं। तो एक जो बदलाव हुआ है, आपको हम स्मरण दिला रहे हैं, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई होता था, आज हम 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं और इंजीनियर बनाएंगे। तो ये बदलाव नहीं हुआ। चलिए मृत्युंजय जी, चरवाहा विद्यालय तक वो ले गए हैं, तो वहां से निकल के 2025 में आके बताइए कि अगर आरजेडी आएगी तो क्यों आएगी? देखिए श्वेता जी, अब ये कह रहे थे कि आपको पटना में बदलाव दिखा होगा, आपको ये भी दिखा होगा कि बिहार में भ्रष्टाचारियों, बेरोजगार नौजवानों, अपराधियों की बहार है, और 20 वर्षों से ये निकम्मी, नकारा, खटारा, डबल इंजन की नीति से सरकार है। अभी चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे हमारे भाई, इनसे पूछिए कि 20 वर्षों में बिहार में कितने विश्वविद्यालय खुले इस शासनकाल में। जो भी विश्वविद्यालय हैं वो हमारे ही शासनकाल का देन है। शिक्षा व्यवस्था क्यों चौपट हुआ? क्यों बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है? क्यों गरीबी में नंबर 1 है? क्यों पलायन में नंबर 1 है? और ये भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा, आपके चैनलों पर भी खबर चली, एक इंजीनियर के यहाँ इतने करोड़ की राशि मिली, रात भर जलाया गया, नाला जाम हो गया, ईडी का दरवाजा नहीं खुला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बिहार खड़ा है। कल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सवाल पूछे हैं। सवाल पूछा जाता है नेता विरोधी दल के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, जवाब नहीं आता है। जो भी जानकारियां दी जा रही है, जो सौगात बांटे जा रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है वोट के लिए,
वो सब तेजस्वी जी का विजन था। उसे 20 वर्षों में तो कुछ नहीं दिया। जब चुनाव का समय आया तो अब कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाएंगे। ये सब तेजस्वी जी ने 6 महीने पहले बता दिए थे कि हमारा ब्लूप्रिंट रोड मैप क्या है। 5 लाख नौकरियां 17 महीने में, जब डिप्टी सीएम महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी जी बने, 5 लाख नौकरी इसी गांधी मैदान में बंटवाया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया, जाकर सारे सरकारी अस्पतालों में रात के 12 बजे छापेमारी करते थे। कार्रवाई होती थी, जो नहीं अब्सेंट मिलते थे, जो नहीं ड्यूटी पर तैनात रहते थे। काम क्या होता है? 17 महीने में बिहार की जनता का दिल जीता है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। अब ये सरकार की विदाई का समय है। ये नकलची सरकार नकल तो कर रही है, लेकिन अकल कहां से लाएगी? डॉक्टर निखिल आनंद, यही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्कीमों का ऐलान आप लोग कर रहे हैं, उसके पैसे कहां से आएंगे? उन्होंने पूरा उसका गणित भी बताया है कि कितने खर्च होंगे, और पूछा कि कहां से आप लोग लगाएंगे 7 लाख करोड़ स्कीमों पर। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक नया मिसाल कायम कर रहा है, नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। ये बिहार आज का वो बिहार है जहां एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट -17 था। आप समझ सकते हैं अर्बनाइजेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ग्रोथ रेट क्या था? 0 था। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। स्कूल विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं, इन्होंने सिर्फ जमीनें लेकर विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। उसकी बिल्डिंगें नीतीश कुमार जी की सरकार में बनी है। जो मैन पावर, जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है, जो फैकल्टीज का, वो नीतीश कुमार जी की सरकार के दौरान हुआ है। और ये बिहार कौन सा बिहार है? मैं तो आज भी पूछता हूं। ये भ्रष्टाचार और अपराध की बात करते हैं, जिसमें किडनैपिंग के रेट मुख्यमंत्री आवास से तय होते थे, और आज ये वो बिहार है जहां 0 टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। कोई इंजीनियर हो, कोई अगर सिविल सर्वेंट हो, पकड़ा जाता है। आज निगरानी की जांच उसके घरों तक, उसके जद में ये सारे लोग हैं। अगर पाताल में भी कोई अपराधी होगा तो पकड़ा जाएगा। ये वो बिहार नहीं है। शिल्पी गौतम कांड किसको नहीं याद है? क्या हुआ उसका? ये वही बिहार है जहां एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता हो और हम चुप्पी साधे रहे। ये अपराध का बिहार नहीं है, ये नया बिहार है। ये बिहार समाजवादी बिहार है, राष्ट्रवादी बिहार है। इस बिहार को हमको आगे लेकर जाना है। इस बिहार में आज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारी चीजों का क्लेम, ये क्रेडिट लेना चाहते हैं झूठ मूठ का। 9वीं पास तेजस्वी जी मतलब इतने ज्ञानी हैं, इतने अंतर्ज्ञानी हो गए कि उन्होंने ये स्कीम लागू कर दिया, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ा दिया, उन्होंने टूरिज्म में आगे बढ़ा दिया। ये 15 साल के बाद लीडर अपोजिशन के तौर पर उनकी भूमिका देखिए। ये पार्ट टाइम पिकनिक मनाने वाले पॉलिटिशियन हैं, जो कोविड के समय भाग जाते हैं, बाढ़ के समय भाग जाते हैं। एक तो राहुल गांधी हैं, जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अभी विदेश चले गए। देखिए यहां किस चीज की यात्रा कर रहे थे? घुसपैठियों को वो गलत तरीके से फर्जी वोटर बने रहे, इसके लिए उन्होंने मुहिम खड़ा किया। वो खास तरह का संदेश देना चाहते हैं। वो अल्पसंख्यक समाज को तुष्टीकरण की जो उनकी नीति है, वो सबका ये खुल चुका है पोल, और बिहार अब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। बिहार देश का सबसे अग्रणी राष्ट्र बनेगा, और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक नया आगाज कर रहा है। यहीं पे आप देखिए कि शुगर केन फैक्ट्रीज, एथेनॉल हब बनने जा रहा है। 2 मिनट सब अपनी बात पहले रख लें, उसके बाद मुद्दों पर आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर आप कह रहे हैं अग्रणी राज बनेगा, बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि विकास हुआ, रफ्तार नहीं रही वो, और वो कब बनेगा उसका इंतजार भी सब कर रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। लेकिन डॉक्टर चंदन यादव, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी है नहीं यहां पर, लेकिन जनाधिकार यात्रा यहां पर उन्होंने जिस तरीके से की, प्रियंका गांधी जिस तरीके से यहां पर आई, जैसे कांग्रेस इतना अग्रेसिवली अपनी बात रख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बराबरी का पार्टनर बनना चाह रहे हैं आरजेडी के।
श्वेता जी, आप भी बिहार से हैं और यहाँ पे जितने भी लोग बहुसंख्यक बैठे हैं वो सब बिहार से हैं, इसलिए जीतेगा तो बिहार ही जीतेगा। वोट चोरी से बिहार जीतेगा, भ्रष्टाचार से बिहार जीतेगा, अफसरशाही से बिहार जीतेगा, पलायन से बिहार जीतेगा, भूखमरी से बिहार जीतेगा, किसान की आय दुगुनी हो जाए उसके लिए बिहार। हमारा युवा भी मेडल जीते ओलंपिक में, वैभव सूर्यवंशी हो, आकाशदीप हो, ये भी बिहार से खेला, उसके लिए जीतेगा बिहार। बिहार इसलिए जीतेगा क्योंकि यहाँ उद्योग लगे और नौकरी यहाँ पे मिले, ताकि ये ना कि बाहर जाकर के लोगों को मजदूरी करना पड़े, अपमान सहना पड़े। इसके लिए जीतेगा बिहार। ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है और इसको हम लोग पूरा करें। बहुत शोर शराबा हुआ, नीरज जी ने कहा कि बिहार बदल गया है। कुछ दिन पहले कोरोना काल में आपने पटना देखा होगा, पटना आई थी। बाढ़ के समय, जब बरसात के समय आप पटना आई थी तो क्या हाल था। यही हाल है आज पूरे बिहार में। बाढ़ हो या सुखाड़ से जीतेगा बिहार। ये सब जो एक मौका है, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 20 साल में आप पूरे राज्य में आप देख लेंगे कि बिहार अन्य राज्य कितने आगे हमसे निकल गए। हम जब हमारी कांग्रेस के शासनकाल में थे तो बिहार अग्रणी राज्य हुआ करता था। कृष्ण बाबू जब 15 साल मुख्यमंत्री रहे, सभी मानक पे आंकड़े हमारे पास है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, शोर से सही बात नहीं आएगी, सत्य है इसमें। सभी मानक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी आंकड़े हैं उसमें बिहार फिसड्डी है और कह रहे हैं कि बिहार चमक रहा है। डबल इंजन की सरकार, खटारा सरकार ने यहां से बिहार को बहुत कमजोर कर दिया है। एक फील्ड बता दीजिए जहां बिहार मजबूती, बिहार बहुत आगे है। सिर्फ बिहार आगे किस मामले में है कि सबसे ज्यादा कीमती सस्ता लेबर बिहार के लोग बाहर जाकर के काम करते, इसके लिए बिहार फेमस है, इसके लिए बिहार जरूरी है। इसलिए भागलपुर में 1 रुपये एकड़ से जमीन बेची जाती है और मजदूरों का और वहां किसानों का हक छीना जा रहा है। इससे बिहार जीतेगा। इसलिए हम लोग को लगता है कि इस बिहार तैयार है। 20 साल का खटारा सरकार ने जो बिहार को बदनाम किया है, बिहार के साथ विकास नहीं किया है, और उसके लिए बिहार जीतेगा। अब बताइए नीरज जी, क्योंकि आप क्राइम की बात अगर करते हैं तो डेटा एनसीआरबी का कहता है कि लगभग दोगुने मामले अब आना, वायलेंट क्राइम्स की बात मैं कर रही हूं, और वो आंकड़े मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन आपने भी देखा होगा, आपकी सरकार ने भी उसका आकलन किया होगा कि किस तरीके से वो आंकड़ा बढ़ रहा है। आप लोग बार बार एक चीज के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो है जंगल राज। क्या जंगल राज इकलौता पैग है? क्या पटना शहर में या फिर और जो बाकी शहर हैं जहां पर कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत हुए हैं, मैं कहूंगी गंगा पथ बहुत ही सुंदर, जो लोग हैं उनके पास भी एक जगह हो गई है घूमने घामने के लिए, वरना कोई आता था लगता था कि अपना शहर घुमाओ तो कहां घुमाए। पर क्या यही रहेगा? क्यों ब्रेक लग लग के आगे बढ़ रहा है बिहार? सबसे पहली बात तो मृत्युंजय जी और चंदन जी से कहेंगे कि माफी मांग लीजिए। 20 वर्ष में 37 महीना आप क्या कर रहे थे? इसी नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में है ना। अगर 20 वर्ष में खटारा सरकार है तो कांग्रेस आरजेडी पार्टिसिपेंट क्यों हुआ 20 महीना और 17 महीना? इसके लिए आप कहिए कि हम तो गलती किया, हमने माफी मांग लीजिए हमने। और दूसरा पक्ष, बार बार मैं बता रहा हूं, एक माइग्रेशन पर आना चाहिए। मैं ये बार बार सुनता हूं माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन कोई अगर भय से जा रहा है और कोई अवसर के लिए जा रहा है तो क्या उसको अधिकार नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि केरला की बेटियां यहां के हॉस्पिटल में रहती थी, आज बिहार के किसी हॉस्पिटल में केरल की बेटी नहीं मिलती है? 1 मिनट, पूरी बात 2011 का सेंसस का रिपोर्ट है, उसके बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई, नहीं ना हुआ। और अभी कास्ट सर्वे का सब लोग क्रेडिट लेते हैं, हम भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, बिहार में आज के डेट में 94.28% लोग गांव और शहर के अंदर रहते हैं। 94% लोग 94.28% लोग गांव में रहते हैं। मैं उस पर आ रहा हूं 1 मिनट। जिस पीरियड में लोग गए, आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग बाहर हैं बिहार से, 5.48%। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जिस जाति सर्वे का क्रेडिट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ले रहे हैं उसका ये डेटा बोलता है। और बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी 3.30 माइग्रेंट है और दलित 2.50 है। इसका मतलब कि जो सोशली बैकवर्ड है
वह प्रोटेक्टेड महसूस कर रहा है, वह लौट गया। इसलिए यह कहना, और माइग्रेशन पढ़ने के लिए हम जेएनयू नहीं जाएंगे, हमारा हक नहीं है। आप हरियाणा से लाकर राज्यसभा बना दीजिए, वो माइग्रेशन नहीं है। आप संपत्ति दिल्ली में खरीद लीजिए, वो माइग्रेशन नहीं है। अपने बच्चों को आप दिल्ली या मुंबई पढ़ाने चले जाइए, वो माइग्रेशन नहीं है। और बिहार का बेटा बेटी अगर पढ़ने के लिए जा रहा है, एक मिनट चंदन जी, धैर्य से पूरी बात। अब चंदन जी ने कहा कि बिहार नंबर 1 कहां कौन में है? अरे अभी बेटी पुलिस बल में है, देश में नंबर 1 हम है। जीविका की दीदियों में हम देश में नंबर 1 है। देश में नंबर 1 का बता दे लिस्ट। एक मिनट रुकिए। पूरा आप ही दूसरी बोलिएगा बात, तो हम लोग क्या करेंगे? सुनेंगे आपका ज्ञान थोड़े। नहीं, नीरज जब जी- फर्जिए बोल रहे हैं, नीरज झूठे जी बोलना है, 20 वर्षों का हिसाब दे नहीं पा रहे। नीति आयोग का रिपोर्ट में बिहार क्यों फिसड्डी है, ये न सवाल का जवाब अब दीजिए। चलिए, अब आगे- क्यों गरीबी में बिहार नंबर 1 है? मैं बता रहा ये हमारा रिपोर्ट थोड़ा ही है। जितने लोग बैठे हैं सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में क्यों पलायन है इतना ज्यादा। चलिए छोड़िए। 5 करोड़ बिहार के लोग 6,000 रुपए पे जिंदगी जी रहे हैं। इन्हीं का कास्ट सर्वे कहता अरे है। मैं पूछ रहा हूं- 1/3 जनसंख्या अरे बिहार चंदन जी, 6,000 रुपए महीने पे जी रहे हैं। आप मैं कह रहे क्रॉस नहीं हैं करता आप हूं। अपना आप ही का ईमानदारी से आप बोलिएगा। आप अपने गांव में गली आपका बना था, 45 साल राज किए थे, आपके घर में बिजली पहुंची थी? मैं पूछ रहा हूं, राजीव मैं पूछ रहा गांधी हूं। विद्युतीकरण अरे के सुनिए, तहत आपके बिजली का पंचायत अधिकार में के हाई तहत स्कूल यूपीए था। सरकार में, अरे बोलिए ना। यूपीए सरकार फिर के आप- समय राजीव गांधी विद्युतीकरण के फंड से बना अरे है। सुनिए तो पूरी बात। प्रधानमंत्री ग्राम बिजली- सड़क योजना के फंड से बना अरे है। सुनिए पूरी- बीआरजीएफ बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड जो यूपीए सरकार में दी जाती थी, जिसको कारण 10 साल में मनमोहन की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया बिहार के पुल पुलिया मैं- सड़क बिजली ये सब को लेकर के दिया है। एक इसके लाइन कारण में श्वेता जी, मैं जवाब ये चंदन जी, चाहता हूं। जवाब एक लेते लाइन- चलते एक हैं। लाइन में मैं कह रहा हूं क्या आंकड़े सही होने चाहिए। जिन मैं आंकड़े लोगों तथ्य को पे बोल रहा हूं। नहीं, आंकड़ा नहीं, मैं जिन लोगों को इस बिहार में काम करने का मौका मिला, बिहार में कोयला खदान था, बिहार में पोटेंशियल था, लेकिन कोई विपक्ष के नेता बोल दें कि अपने गांव की गली वो बना पाए थे। एमएलए एमपी फंड भी था, एमएलसी फंड भी था, गांव का गली नहीं बनता था। गांव में जो मतदान केंद्र था वहां तक के जाने की सड़क नहीं बनती थी। स्कूल पंचायत में नहीं था, पंचायत सरकार भवन। पृथ्वी भी नहीं था बोल दीजिए। अब रुक- कुछ था ही नहीं तो रुकिए, फिर अब रुकिए। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि गांव में गली नहीं था, आपने एक कारखाना नहीं एक बना है। चीज- बरौनी एक कारखाना चीज कब श्वेता बना जी- है? नहीं नहीं, एक मिनट, बरौनी कारखाना कब का है, कब उसमें श्वेता जी, घाटा एक होके कब चीज- बंद हुआ? एक कारखाना चीज, नहीं अच्छा जो इतना है लोग हैं यहाँ बैठे हुए, आप लोग किसी को है 43 बीघा पटना में जमीन? 43 बीघा जमीन है। 43 आप देखिए, बीघा गोल पोस्ट बदल रहे हैं। आपको 16 है। दूर नीरज जी, तेजस्वी यादव जी आपको के है। पापा को है। राजनीतिक जमीन का ठीक है। ठिकाना नहीं है। नहीं, राजनीतिक मृत्युंजय जी, भ्रष्ट जमीन खिसक लोग गई हैं। है तो ये और राजनीतिक नौकरी की बाई नहीं। राजनीतिक लालू लड़ाई जी लड़िए के ना। घर की पुत्र वधू है एक मिनट। श्रीमती गुंजन यादव को नौकरी हमने दिया, 1 पैसा नहीं लगा। नीरज और जी- उसी घर के 2 बेटे को नौकरी मिली, फुलवरिया में 6 कट्टा जमीन। अच्छा एक मिनट, नीरज जी, आप गोल पोस्ट आपको जहां पर सेव करना मुश्किल हो रहा था बदल दिया। रुकिए, नहीं, लेकिन हमको मृत्युंजय जी आप बताइए, मैंने किस समय पलायन किया? पलायन आज की समस्या है। मैं किसी एक सरकार की तरफ कैसे उंगली उठाऊं? ठीक है, मान मैं लिया, पलायन पे बोल मान लिया, एक मिनट, एक मिनट। मान लिया जिस पलायन की बात आप कर रहे थे, 20 वर्षों से ये सरकार में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री। मैं तो दोनों को हमने बोल तो रही हूं। नौकरी दिया, मैं तो लोगों दोनों, को तीनों, पलायन चारों को कराने बोल रही का हूं। नौकरी पाए। बताइए, हरियाणा से पलायन करा के हमारी ले आए। सरकार बनी 17 महीने में, हरियाणा तो हम से तो ले आए। डंडे की चोट पर कह फ्रेंड्स रहे हैं कि कॉलोनी हमने में नौकरी संपत्ति दिया। बना लिए, 5 लाख नौकरियां बांटी गई। दिल्ली में फार्म हाउस बना लिए। ये आर्थिक पलायन नहीं हुआ? अरे यही खरीद लेते। 20 वर्षों का हिसाब कौन देगा? हम लोग देंगे। तो दीजिए। कौन? जमीन किसका नाप रहे हैं आप? जमीन नाप रहे हैं, जाति अपना जमीन खिसक गया राजनीति अरे का, जाति तो आप सर्वे इधर हुआ, जमीन का बात तब कर न रहे हैं। पता चला कि 43 बीघा पटना में नीरज जी, जमीन है। नीरज जी, पलायन 2 तरीके का होता है। एक होता है मजबूरी के लिए, एक होता है मजबूती के लिए। मजबूती के लिए जाना अच्छी बात है, बट जो हम जिस बात की कह रहे हैं, यहाँ पे नहीं, मैं- मजबूरी के लिए जो पलायन हो रहा है,
जो मजदूर डॉक्टर सस्ता- यादव वो मैं नौकरी ही उस यहाँ बात पर नहीं को कह रहा हूं। थी, इस वजह से अरे आपको भाई, जाना पड़ रहा था। 4.28% से सुरक्षा नहीं, बिहार से हो रहा है, शहर में पलायन है। लेबर के लिए हो रहा है। क्या बात कर बिहार रहे का बेटा बेटियां जो बाहर बिहार से जा रही है मजबूरी में, उसके लिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हर वो वर्ग बहुत को जाना बड़ा पड़ा आंकड़ा था है। और आज से के नहीं, लिए हम जाए इंग्लैंड जाए, कोई बहुत लोग सुरक्षा हैं। के लिए जाता था, अरे किसी के घर में मॉरिशस हमने बेटियां थी बनाया और है। छोड़कर जाता था। में लोग पढ़ने आते थे। हम लोग मॉरिशस बनाए ये भी हैं, था। पलायन हम लोग Convenience बोझ का हैं नहीं हो किसी सकता है, के, जी। हम लोग बोझ उठाने वाले लोग हैं। नीरज जी भूल गए, निखिल ये जी। बहुत ही प्रिय मित्र का अच्छा, निखिल दो जी को सौ बोलने करोड़ दीजिए, का जमीन देखिए। है पटना में। चंदन जी, हाँ। ये बार बार मेरा ये उठा रहे हैं, कहना है- मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात माइग्रेशन को लेकर के जो चर्चा हो रही है, कोविड के बाद आप याद कीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वापस आए थे। आज 9 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिलता है। और जिस तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम्स को जो बूस्ट किया गया, जिससे ह्यूमन लाइफ्स को, वो देखिए, जो जीविका के माध्यम से जो बड़ी क्रांति हुई है। आज बिहार की महिलाएं पूरे देश में मोस्ट एम्पावर्ड वुमेन है। 50% पंचायती व्यवस्था में आज महिलाएं हैं, जिसमें पंच, वार्ड मुखिया और सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष बनती हैं। ये कहीं पे नहीं है। आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से यहां 35% नौकरियों में आरक्षण है महिलाओं के लिए, उसने बिहार के समाज को बदल के रख दिया है। बिहार निश्चित तौर पर एक फ्यूडल स्टेट था, लेकिन आज महिलाएं जिस तरीके से सोशल पेरिफेरी में आगे दिखती हैं, शिक्षा में दिखती हैं, नर्सिंग में दिखती हैं, आप मेडिकल फील्ड में जाइए, हर जगह महिलाएं दिखती हैं। और इसने बिहार की तस्वीर को बदला है और बिहार निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोपेगेंडा करके इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिहार निश्चित तौर पर आज इस मुकाम तक आया है। बिहार का कोई बेस ही नहीं था और इस बेस पे बिहार कैसे आगे इससे ज्यादा जा सकता है। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिहार एथेनॉल हब बनने जा आगे रहा है। बिहार नहीं जा सकता। बिहार एथेनॉल हब बनने ये जा क्या रहा है। बोल रहे हैं? नहीं, आज जिस मुकाम पर है बिहार, आगे इससे- बिहार नहीं जा सकता है। नहीं नहीं, बिहार इससे आगे जाने के लिए बेताब बिहार है। को बीमार बिहार करने इस- वाले नहीं, ये आपसे बिहार कोई को उम्मीद बीमार नहीं है तो लोगों आरजेडी को। की सरकार ने बनाया। आप अपनी बिहार को उपलब्धि बता ही बीमार नहीं तो पा आरजेडी रहे। की सरकार ने बनाया। बिहार अच्छा, में सबसे बड़ा सुनिए, दंगा कांग्रेस के दौरान में हुआ, निखिल जी। भागलपुर का दंगा। निखिल जी, यहाँ दंगा वही दंगा कर रहे हैं। असल में क्या है कि सबका शासन इतना रहा है ना कि सब दूसरे के उसमें से आंकड़ा भी और मुद्दा भी निकाल सकते हैं। इनका वाकई, ज्यादा रहा है। चाहे नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा राजनीति के बारे में, मुझे लगता है बहुत लोग यहां पर यह भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं है कि प्रमुख पार्टियां बहुत सारी, जैसे पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का आप मान रहे हैं सांसद उनको, डॉक्टर यादव, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के ही है ना? बताइए पूरा सवाल अच्छा, इस पे हाँ बोल दीजिए ना पहले। पूरा सवाल क्या कॉन्टेक्स्ट है वो आपका? चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी यहां मजबूत हो सकती है और उन्हें अकेले चुनाव में लड़ना चाहिए। मेरी पिछले साल बात हो रही थी, देखिए, टीवी पर ही बात हो रही थी, भारतीय उन्होंने जनता पार्टी और जदयू की तरह हमारी पार्टी तानाशाही से नहीं चलती है। हमारे में आजादी है, हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। आप ये महसूस बट करते हैं? मैं उसी में आ रहा हूं ना। लेकिन जब फाइनल निर्णय सामूहिक नेतृत्व से होता है और उसके बाद फैसला होता है, हम हो सकता है कि किसी पॉलिसी मेकिंग पे मेरा थोड़ा सा अलग स्टैंड हो, ठीक है, तो वो कहना जरूरी है। ये तो कांग्रेस पार्टी की शुरू से रही है, इसमें कोई समस्या क्योंकि नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान गठबंधन ने नहीं किया है अभी तक। मैं ये कह रहा हूं कि हर एक महागठबंधन का या पार्टी का एक रणनीति होती है। आप रणनीति से चलेंगे कि आपके कहने पे चलेंगे? हम हमारी पार्टी की रणनीति है, हम लेके चल रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी आदरणीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो हमारा इस महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें क्या सभी चुनाव की घोषणा हो गई है क्या? आप रणनीति जानते हैं ना, रणनीति के हिसाब से कांग्रेस पार्टी या सभी महागठबंधन फैसला ले रहे हैं। हमारे तमाम महागठबंधन के नेताओं के बीच में बहुत समन्वय है, बहुत ब्रदरहुड है, बहुत अच्छे से माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह से नीतिगत फैसले हो रहे हैं। आप इनमें पूछिए ना, इन दोनों में। नीरज जी अपने एक प्रिय सहयोगी का 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का बार बार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार कहते हैं यहाँ के ये तो लग रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कह रहे हैं कि ना, जो एक वो नारा था कि वो खा भी रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। चंदन तो जी, मैं जो ये कह रहा हूं सबसे कि जो पहली भ्रष्टाचार बात है, तो कि सवाल अपनी होना पार्टी, चाहिए। कांग्रेस 20 पार्टी साल को के ये सरकार डेमोक्रेटिक में पार्टी बोल डबल रहे हैं। इंजन की सरकार 12 साल से चल रही है। हिसाब आप उससे मांगिए, रिपोर्ट कार्ड उससे मांगिए कि सारे ये जो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आपके भी आंकड़े हैं, आप सब दिखाते हैं। हर एक मानक में, वो इंडस्ट्री में,
पॉवर्टी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, बिल्कुल। कहीं पे भी किसानी नहीं, वो में, मुद्दे उठाते सब हुए जगह ही उसके मैंने पीछे कहा है आपने कि बिहार अब कहां से क्योंकि आगे सत्र बढ़ेगा? का समय कम है, इसीलिए मैं थोड़ा चंदन जी, राजनीति के भी जी एक इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के पूरे 150 सालों के इतिहास में फर्स्ट इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ओबीसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी कौन थे? बिहार के सीताराम केसरी जी। और उनको धक्के मारकर कांग्रेस पार्टी से जिस तरीके से बाहर निकाला गया, यह क्या उदाहरण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किस आप तरीके अपना का तो डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय पार्टी है? अध्यक्ष खोज नहीं पा रहे हैं और दूसरे के घर में बीजेपी झांक रहे तो हैं। दुनिया की आपका सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा अभी अरे बता राष्ट्रीय अध्यक्ष आप थोड़े ही तय करेंगे, तय करेंगे, बीजेपी बीजेपी के लोग मिलकर तय करेंगे। अच्छा, आप और सबसे बड़ी बीजेपी का पार्टी, पूरे देश में अपना चुनाव चल रहा राष्ट्रीय है अध्यक्ष नहीं और बना पा राष्ट्रीय रही। अध्यक्ष हमारे चुने जाएंगे। तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय लेकर जनता कांग्रेस पार्टी और की आरजेडी को नीति क्यों और इतनी नियत पेट में दर्द हो रही है? बहुजन ये हो रही है विरोधी कि रहा आप चाहते हैं कि जातीय जनगणना में डेमोक्रेटिक आपने है। विरोध किया। देखिए, जाति देखिए, जनगणना आरक्षण बिहार बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, एनडीए कोर्ट के सरकार का माध्यम से और कलेक्टिव न्यायालय के डिसीजन माध्यम था। से। जब और आज जब पिछड़े देश दलित के स्तर सामान्य पर वर्ग जाति के गरीब जनगणना लोग, होने जा रही है। अल्पसंख्यक अच्छा, एक साथ बात मत कीजिए, कोई नहीं सुन पाएगा। और हाँ। देखिए, नहीं, लेकिन ये जाति- देखिए, ये गठबंधन की एकजुटता देख रहे हैं। हाँ, गठबंधन का आप तो बोल रहे हैं गठजोड़ तो में देख दोनों रहा। आपको एक साथ हावी हो रहे हैं एकदम। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप लोग भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है आपने भी अपना सीएम कैंडिडेट, याद रखिए। देखिए, उन्होंने नहीं कहा है तेजस्वी, तो आपने भी नहीं एक कहा है बात तो नीतीश। स्पष्ट है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिन चुनौतियों के बीच आज जिस मुकाम पर एनडीए सरकार के नेतृत्व में यहां तक लाया है, वो काफी कमेंडेबल है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो जाति जनगणना की घोषणा की है, इनके सारे टोटके ऐसे ही धरे के धरे रह गए। ओबीसी नेतृत्व में लड़ कमीशन रहे को हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन मुख्यमंत्री स्टेटस होने उन्होंने के दिया। लिए। इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग रिबटल कर दूं, को इन्होंने ऐसे ही चार्ज लगाया सफेद है। हाथी बनाकर रखा था। अब देखिए कि बिहार में जो भी एम्पावरमेंट हुआ है दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ा समाज का, महादलित समाज का, ये एनडीए सरकार के दौरान हुआ है। लेकिन इसका एक भी क्रेडिट आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को नहीं जाती है। कांग्रेस एक ओबीसी दलित विरोधी पार्टी है और कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस अपना रोल रिवर्सल करना चाहती इसका है, जवाब दे इमेज मेकिंग करना चाहती है। राहुल गांधी कॉन्स्टेंटली जवाब छोटे में एक रिबटल देंगे। बहुजन एजेंडे को फिर- वो फेल हो जाएंगे। हमारी सरकार ने तेलंगाना मॉडल सभी जगह जातीय जनगणना को लेकर के ये करना नहीं चाहते थे, ये हम सब जान रहे हैं। इन्होंने यू टर्न किया, जैसे जीएसटी पे किया, तमाम किसान कानून पे किया, इनको जातीय जनगणना पर जनता के प्रेशर में इनको यू टर्न करना पड़ा और अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनका असली नीति जातीय नियत जनगणना तो आप इनके राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा घोषित से हो लेकर चुकी के है। देखेंगे, ये हर समय से बहुजन विरोधी रहे हैं। इन्होंने अति पिछड़ा के नाम पर सिर्फ खेती तो की- राहुल वोट गांधी आरोप का की- जवाब देने के हमने लिए ये आपने कहा था कि अति पिछड़ा और का आप उल्टा- चौमुखी विकास हो, उसके लिए ना तो आपने उनके आर्थिक सशक्तिकरण की कभी बात की। हमने अभी कुछ दिन पहले अति पिछड़ा को मजबूत करने के लिए जो पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए 25 करोड़ राहुल गांधी आरक्षण 25 आरजेडी करोड़ और लेकिन अब बड़ी समाजवादी चीज पार्टी होती के है एजेंडे कि को हथियाना चाहते हैं। नीरज जी, वादा सबकी तरफ से किया जाता है, मुझे लगता है डिलीवरी पर जनता वोट करती है कि आपका भी आप कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट में किया है, आप लोग यहाँ पे वादा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर विश्वास होता है लेकिन कि नहीं इन्होंने सबको। कहीं भी जाति मुझे- जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया है। सिर्फ बिहार ही वो स्टेट है जिसने तेलंगाना ने जाति आंकड़े जनगणना के निकाल आंकड़े को करके सार्वजनिक उस पे- किया। इनका उन पे सारा पालन जाति कर जनगणना दिया है। इनके तो राज्य चुनाव में तो कराने सबसे का बड़ा ढिढोरा वो होता है ना, सब सर्वे बेकार श्वेता है। जी, चुनाव में अगर मुहर लग और जाती है तो आरक्षण की उसके तो बाद सबसे मुहर लग घोर जाएगी। विरोधी श्वेता जी, कांग्रेस किस- पार्टी रही है। श्वेता जी, ठीक, आरक्षण अच्छा, मुझे को लेकर के देखिए, ये राजनीति में 2 करने चले मिनट हैं। 47 सेकंड मतलब नहीं है। मैं 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आप लोग सारे लोग नहीं बोलना चाहें, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर होंगे? अंदर से जानते हैं आप लोगों की पार्टियों को? एकदम अंदर से उनको भी हम हाँ। ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। हम ही खुलासा किए हैं। प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक एनजीओ चला रहे हैं और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी वो है जो फेलोशिप भी चला रहा है। ये कोई पार्टी नहीं चला रहा है। नहीं, नुकसान इसलिए- कर पाएंगे? अब चलिए आगे बढ़िए, वो तो जनता तय करेगी। और बिहार में विकास और निगेटिविटी, ये दोनों एक मुद्दे एक साथ रहेंगे।
कुछ जो विकास के पसंद होंगे वो हमारे साथ जाएंगे, जिनको हमारे विकास में खामी नजर आएगी दूसरी तरफ जाएंगे। अब किसका क्या नुकसान होगा ये तो भविष्य वक्ता कोई बता सकता, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन सीमांचल में एमआईएम का जो प्रभाव रहा, इस बार वो नुकसान होगा? आप लोग तो बहुत मजबूती से सोच रहे हैं, एमवाई आपके साथ है। देखिए, नफा नुकसान का सवाल नहीं है। ये लड़ाई बिहार की इस बार की चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बिहार को बनाने के लिए है, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए है। ये लोकतंत्र की जननी है। इसलिए इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई हों ये सभी लोग, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी कई मौकों पर कहे ए टू जेड की पार्टी है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि कौन वोट कटवा के रूप में किसके इशारे पर किसके रिमोट से काम कर रहे हैं। इस बार कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बार की लड़ाई जनता लड़ रही है, क्योंकि इन्होंने, सबको लोकतंत्र में अधिकार है जनता के बीच जाने का, जनता की अदालत में फैसला होगा। लेकिन आज भी 2020 में अगर इन्होंने सीटों की चोरी नहीं की होती तो आज सरकार महागठबंधन की होती। इस बार महागठबंधन की सरकार जनता बनाएगी, इसमें कहीं कोई शक शंका नहीं है। श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के 10,000 मुख्यमंत्री का बनेंगे। आपका डायरेक्ट ट्रांसफर अभी काम आएगा जी? 10,000 का जो ट्रांसफर महिलाओं को किया गया है, देखिए 10,000 तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, और ये सोशल वेलफेयर स्टेट में नीतीश कुमार जी ने इस तरीके के कई काम एनडीए सरकार के दौरान किए हैं। इसको हम इलेक्शन एजेंडा नहीं मानते हैं। ये जो महिलाएं हैं उनको हम एम्पावर करने का एक अभियान है, उसके तहत एक नीति है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार मुड़ के पीछे नहीं देखेगा। बिहार अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार नहीं बनेगा। बिहार उस दौर में नहीं जाएगा जब बिहार विकास के पायदान पर सबसे बिहार पीछे था। बीमार भी नहीं बिहार बनेगा। बीमारू स्टेट हाँ, था। बीमारू बिहार स्टेट आपने आगे बढ़ेगा बनाया है। और आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई परिवार को बचाने की लड़ाई है। लेकिन हम एनडीए के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय मानचित्र पर बिहार को स्थापित करना चाहते हैं, और बिहार विकास के नए मानदंड स्थापित करेगा। बिहार का चुनाव तय करेगा कि हु वाज अ डेस्परेट पॉलिटिशियन, एंड बिहार इलेक्शन विल प्रूव दैट सम प्लेयर्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार वेयर अ फेल्ड पॉलिटिशियन। हो गया सब। चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि पीछे बिहार फर्स्ट लिखा है, बिहार हर पैमाने पर फर्स्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबका बातचीत करने के लिए।